हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आप जैसा कि जानते हैं कि आईसीटी का कंप्यूटर का पेपर है, 8th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, ये जो पेपर होता है ना, स्कूल लेवल पर बनता है। आपके टीचर्स खुद डिज़ाइन करेंगे कि पेपर में क्या क्वेश्चन देने हैं, कैसे क्वेश्चन देने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये केवल एक इंफॉर्मेशन के लिए चैप्टर में थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। अगर आप ये देखना चाहें तो आपके लिए यूज़फुल है, तो आप देख सकते हैं। नॉलेज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ये स्कूल के ऊपर ही डिपेंड है, तो आप स्कूल के टीचर से जैसे पता करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। पहला है स्प्रेडशीट क्या होती है। तो स्प्रेडशीट जो होती है ना, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और इसका जो यूज़ है ना, वो स्टोरेज करने के लिए और कंप्यूटेशन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए और एनालाइज करने के लिए डाटा का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसे पढ़ के बता दो। आ स्प्रेडशीट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज फॉर स्टोरेज, कंप्यूटेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालाइजिंग द डाटा। ठीक है, तो आगे सुन लेते हैं कि स्प्रेडशीट जो होती है ना, वो डाटा को जो स्टोर करती है ना, वो टैबलो फॉर्म में करती है, टेबल के फॉर्म में। ठीक है ना, सम फेमस स्प्रेडशीट जो होती हैं वो कौन कौन सी है देख लो आप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस सूट, गूगल शीट्स और लिवर ऑफिस कैल्क। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये बार चार्ट क्या होता है। बार चार्ट, बार चार्ट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसका प्रयोग डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है डाटा सेट को। और इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो है ना, रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं। रेक्टेंगल बार्स होते हैं, जहाँ पे हाइट जो होती है ना बार की, वो वैल्यू के हिसाब से प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो ये हाइट जो होती है ना इसकी, वो प्रोपोर्शनल होती है जैसे हमें डाटा दे रखा है उसके हिसाब से। और ब्रेथ तो इसकी सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये देखो एग्जाम्पल के तौर पे बना रखा है। फिर पाई चार्ट क्या होता है। तो अगर आपसे पूछेगा पाई चार्ट क्या, तो आप बताओगे पाई चार्ट जो है ना, पाई चार्ट के बारे में पूछेगा तो बता देना। पाई चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा सेट का। ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, मेन याद रखो, सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, और इतना याद है तो उसके बाद ये ऐसे आपने एग्जांपल लेना है और ये सर्कल बना देना। 360 डिग्री पे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि स्टेप कौन से होते हैं जब हम इंसर्ट करना चाहते हैं ना किसी चार्ट को या किसी ग्राफ को ओपन ऑफिस में, कैल्क में। तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले इंसर्ट डाटा इनटू टैबलो फॉर्म। टैबलो फॉर्म में पहले डाटा को इंसर्ट कर देंगे, उसमें प्रोवाइड कर देंगे। फिर डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, चार्ट के साथ जो हमें चार्ट बनाना है। फिर हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, सिलेक्ट कर देंगे चार्ट ऑप्शन को। उसके बाद फ्रॉम द वेरियस जो भी ऑप्शन होंगे, जैसे लाइन चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, तो आप उसके हिसाब से जो भी आपको जरूरत है वो चूज कर लेंगे, तो अपने आप वो फॉर्म बन जाएगी। ठीक है ना। आप फिल्टरिंग किसे कहते हैं। फिल्टरिंग का मतलब होता है, ये क्या करता है, ये यूज किया जाता है टू नैरो डाउन द डाटा इन द स्प्रेडशीट एंड अलाउज यूजर टू व्यू ओनली द इंफॉर्मेशन दे नीडेड। मतलब ये नैरो डाउन कर देता है, मतलब बहुत सारा डाटा ना, उसमें से वो डाटा निकाल देता है जो हमें चाहिए। ठीक है, इसे फिल्टरिंग कहते हैं। फिल्टरिंग में अपने ऑप्शन करा कि मुझे चार्ट चाहिए, तो चार्ट की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, तो उसे फिल्टरिंग कहते हैं। आप फिल्टरिंग डाटा का स्टेप कैसे, ये भी आप अपने बना के बोल सकते हो। जैसे अगर आपने एक बार करके देखा ना, आप पहले सिलेक्ट द सेल्स फॉर विच यू वांट टू अप्लाई फिल्टर। तो जिसमें आपको फिल्टर अप्लाई करना, उस सेल को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और फिर क्लिक द डाटा टैब। डाटा टैब को क्लिक करो मेन्यू बार में, फिर फिल्टर टैब पर आप क्लिक करो। उसके बाद सिलेक्ट कर दो कॉलम हेडर एरो फॉर द कॉलम यू वांट टू अल्टर। जिसको फिल्टर आपने करना है ना, उसको आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद अनचेक एंड सेलेक्ट द बॉक्सेस यू वांट टू शो। तो उसको आप अनचेक कर दो या सिलेक्ट कर दो, जो भी आप करना चाहते हो, शो करना चाहते हो, तो इस तरीके से बटन को क्लिक करोगे वो शो। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा जैसे मेन मेन है ना, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सॉर्टिंग सुनिए, सॉर्टिंग क्या होती है। जब हम डाटा में दिया होता है ना, उसको हम ऑर्डर में लगा देते हैं, तो उसे सॉर्टिंग करना क्या है, लाइन से लगाने को। सॉर्टिंग जो है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में भी की जा सकती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में की जा सकती है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटे में की जा सकती है। ठीक है ना। सॉर्टिंग का स्टेप कैसे है। सबसे पहले डाटा को इंसर्ट कर दो टेबल फॉर्म में, डाटा सेलेक्ट कर लो। फिर आपको मेन्यू बार में जाना है, ठीक है, उसके बाद टैब में मेन्यू बार में जाना है। फिर आपको शॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद चूज कर लेना है कॉलम को, ठीक है, जिससे आप मतलब सॉर्टिंग करना चाहते हैं। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद वो आपको शो हो जाएगा और आप आराम से उसको देख सकते हैं। अपने आप बना बना के करने वाला ना ज़्यादा काम रहता है। अब जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू में समय के साथ हो रहे परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए आप किस प्रकार का चार्ट चुनेंगे। तो लाइन चार्ट चुनेंगे, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है।
जैसे स्प्रेडशीट में डाटा को सॉर्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हम ये क्या करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं, क्या करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इसलिए तो करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। ये कह रहा है फिल्टर डाटा मैनेजमेंट में किस प्रकार मदद करता है। फिल्टर डाटा क्या करता है, आप सिंपल बता दो। फिल्टर डाटा क्या करता है, जो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें प्रोवाइड कर देता है, जो हमें चाहिए नहीं होती उसे रिमूव कर देता है ना, अपना बना मतलब अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप एमसी के ऊपर आराम से कर लोगे। जैसे सही गलत के एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कह रहा है आप स्प्रेडशीट में डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। बताओ ट्रू है फॉल्स? ट्रू है भाई। स्प्रेडशीट में चार्ट जो है ना, हम मतलब स्प्रेडशीट की मदद से हम चार्ट बना सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग है तो मैं आपको सही बताऊंगा, ठीक है, तो आप बोलोगे यस ट्रू है। ठीक है, एक स्प्रेडशीट का उपयोग केवल संख्यात्मक डाटा को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। बताओ क्या स्प्रेडशीट में हम केवल नंबर को ही शो करते हैं? नहीं, इसमें नेम वगैरह भी तो आते हैं, तो ये रॉन्ग है। तो उसके बाद जैसे ये कह रहा है स्प्रेडशीट के बारे में, जब बताइए जब इसे चार्ट कैसे बनाते हैं, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भी टैबलेट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको जितना जिसका डाटा बनाना है उसको सेलेक्ट करना है ना, फिर उसके बाद आपको चार्ट ऑप्शन पे जाना है, चार्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर जिस प्रकार का चार्ट बनाना है आप बना सकते हो। देखिए मैं आपको ना केवल ये कॉपी में जो किया हुआ है वो दिखा रहा हूँ, आप इसे शायद स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम की वजह से ऐसा कर पा रहा हूँ, अगर टाइम मिला तो, क्योंकि और बच्चों के भी एग्जाम है कंप्यूटर का, आप थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, तो कोऑपरेट करना प्लीज, है ना। तो ये बस देख लो, आप इसे पढ़ लेना कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, दिखा देता हूँ पूरा मैं। इसमें डिजिटल वेलबींग के बारे में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप इसे एक बार देख लेना। ठीक है, इस साइबर एथिक्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इस साइबर के अंदर जैसे साइबर का यूज कर रहे हैं, तो उसको हमें सही से यूज करना चाहिए ना। बुलिंग मतलब जैसे धमकाना, किसी को डराना, वो उससे रिलेटेड है। मैं थोड़ा थोड़ा वर्ड का मीनिंग हल्का फुल्का बता देता हूँ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब जब आप अपने आप को ना इंटरनेट की दुनिया से बिल्कुल अलग कर देते हैं, जैसे फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, ठीक है, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल वगैरह जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप डिजिटल किसी रिसोर्स का यूज़ नहीं कर रहे, तो वो भी एक टाइम हमें बिताना चाहिए। क्योंकि आजकल सब क्या हो रहा है, केवल हम उसी में मतलब पढ़े जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए। जैसे अगर आप वीडियोस भी देख रहे हो तो मेन मेन देखा, उसको नोट करा, फिर अपनी बुक रीडिंग करी, क्योंकि ज़्यादा देखना भी सही नहीं है, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि देखने से इतना नहीं होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। एक बार देखा, नोट करा, उससे प्रैक्टिस करते रहे, बार बार एक वीडियो को देखो तो ऐसा सही नहीं है ना। आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। और डिजिटल दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। ठीक है ना, इसको यूज़ करो, है फायदा है, देखो तभी तो आपको फटाफट से हर चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन उसको इतना ज़्यादा मत करो ना कि आप उसी पर पूरा ज़्यादा डिपेंड हो जाए, बाद में नुकसान झेलना पड़े। डाटा साइंस क्या है, कंप्यूटर विजन क्या है, ठीक है, हिंदी हिंदी में भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप देख लेना, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कंप्यूटर के रिगार्डिंग, कि कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है, डाटा है तो सर दे दो। तो मैं सोचा था समझा दूं, लेकिन कुछ रीज़न है जिसकी वजह से अब और हो नहीं पाएगा ना। 9th क्लास का भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, और भी क्लासेस के आपके एग्ज़ाम है, मेन सब्जेक्ट के भी है, तो उसकी वीडियो भी बनानी है। ठीक है, ये अभी फ्री टाइम जैसे हो तो मैं अगली बार से कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इतना ही है वीडियो में। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको सही लग रहा है तो, जैसा भी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, साल्डियर स्टूडेंट।